ज़िंदगी का कोई भी सफ़र स्टार्ट करना होता है तो वो हमेशा ज़ीरो से हमें स्टार्ट करना होता है। लेकिन जिस टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं ज़ीरो पॉइंट से, उस टाइम हमें किसी चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं होता कि हमारी कोशिश, हमारी मेहनत क्या रंग लाएगी और आहिस्ता-आहिस्ता हमें तरक्की और ना अपने मकसद की तरफ ले जाती है। और फिर जब हम उस मकसद पर पहुँच जाते हैं, उस अचीवमेंट को अचीव कर लेते हैं, उसके बाद हमें वो स्ट्रगल भूल जाती है। और जब हम स्ट्रगलिंग पॉइंट पे होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि दुनिया का मुश्किल तरीन काम हम कर रहे हैं। और अक्सर हमारे साथ ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, हर चीज़ को हमें ज़ीरो से स्टार्ट करके अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना पड़ता है। मुश्किलात, वो मेहनत और वो स्ट्रगलिंग पॉइंट और वो उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच में जो कशमकश होती है, जिसमें हम जूझ रहे होते हैं, जब हम अपने पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो वो सब चीज़ें हमें इतनी आसान लग रही होती हैं जो कभी हमारे लिए मुश्किल तरीन हुआ करती थी। और यही ज़िंदगी है। और ज़िंदगी के मुश्किल रास्तों पर से गुज़र के हमें ना ज़िंदगी जीने का मज़ा आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल रंगत फैमिली व्लॉग। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। और आज फिर 3 से 4 दिन का गैप लेके, या फिर जब वीडियो आपको मिले तो शायद में भी 5 से 6 दिन का गैप हो, वीडियो अपलोड कर रही हूँ। गैप के बीच में और थोड़ी सी कन्फ्यूज़न के बीच में जो पॉजिटिव वाइब्स मुझ तक पहुँचती हैं, जो पॉजिटिव कमेंट मुझ तक पहुँचते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया जो हौसला और हिम्मत देते हैं कमेंट्स के ज़रिए और साथ निभाते हैं। डेली लाइफ रूटीन में थोड़ी सी चेंजिंग हुई है हस्बैंड के आने से। हस्बैंड आए हुए हैं छुट्टी, और आने के बाद मैंने भी कोशिश की कि थोड़ा सा खुद में चेंज लाया जाए। तो मेहंदी रखी हुई थी, मेहंदी मैंने लगाई है। और मेहंदी लगाने के बाद मुझे फ़ील हो रहा है अरे मैं तो भूल ही नहीं हूँ, मुझे तो अच्छी खासी मेहंदी लगानी आती है। और मुझे खुद इतनी प्यारी लग रही थी, नीट लग रही थी, वरना मुझे सेंटर में ये सब चीज़ें फ़ील हो रही होती थी कि शायद ना मैं भूल गई हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा ख़राब करने लग गई हूँ। जो हुनर होता है ना, वो कभी भी ज़ाया नहीं होता। कोई भी चीज़ या कोई भी स्किल आप लोग सीखते हैं ना, तो वो कभी भी ज़ाया नहीं होती है। ये क्या है? कैसे दे रहे हैं ये? 250 एक। हस्बैंड के आने के बाद बाज़ार का चक्कर ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये जो वीडियो क्लिप है वो 14 अगस्त से पहले का था। बाज़ार में जगह जगह स्टॉल लगे हुए थे 14 अगस्त की चीज़ों के हवाले से, बच्चों के हवाले से। और कॉल्स के साथ साथ ना ख़रीदारी भी बड़े अरूज पर थी। बहुत से लोग ना अच्छी खासी चीज़ें ख़रीद रहे थे बच्चों के हवाले से। और बड़े जोश व खरोश से ना 14 अगस्त की तैयारी की जाती है अक्सर, जैसे हम लोग ईदों पे करते हैं या फिर किसी शादियों पे करते हैं। खैर मैंने इन सब चीज़ों को देखा ज़रूर था, लेकिन मेरी थी किसी काम की नहीं। घर पे बच्चे वगैरह भी नहीं होते और मुझे भी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। खैर अपने लिए मैंने कैचर देखना था, लेकिन खैर वो भी मुझे पसंद नहीं आया, तो फिर उसको भी छोड़ दिया। और जगह जगह फ्रूट्स की रेडी थी। गर्मी बहुत शदीद इंतहा की थी, लेकिन उसके बावजूद बाज़ारों में रश उसी तरह से था। गर्मी हो या सर्दी हो, जब भी बाज़ारों में जाएं कभी भी ऐसा नहीं होता कि रश ना हो। मेरे साथ तो अक्सर औकात ही ऐसा होता है कि जब हस्बैंड ने आना होता है ना, उनके आने से पहले मैंने माइंड में बहुत कुछ सोच के रखा हुआ होता है। मैंने फ़लाँ चीज़ें भी लेनी है, फ़लाँ भी लेनी है, जब आएंगे तो एक साथ ला के रख लूँगी ताकि उनकी दोबारा छुट्टी आने तक ना वेट ना करना पड़े या ईज़ी हो जाऊँ। और हर तरह हर बार की तरह ना मैं जाके वो सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। घर आके ना मुझे फिर दोबारा से याद आ रही होती हैं, उनको नोट डाउन भी नहीं करती। और गर्मी में जाना मेरे लिए भी बहुत अज़ाब हो जाता है और मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होती है वहाँ जाके। अक्सर औकात ही तबीयत ख़राब हो जाती है गर्मी में। सर्दी में अक्सर जाऊँ तो शॉपिंग में बड़े सुकून से कर लेती हूँ, लेकिन गर्मी जो है वो बर्दाश्त से बाहर है। अपने लिए कैचर देखने के लिए मैंने जगह जगह स्टॉल्स पे देखा, लेकिन 14 अगस्त के हवाले से इतनी चीज़ें मौजूद थी। सिंपल जो थे वो इतने मौजूद थे ही नहीं। एक ही शॉप्स पे मीन एक ठेले पर मुझे नज़र आया, लेकिन वहाँ पे रेट नहीं बन सका। खैर उसको भी फिर मैंने छोड़ दिया था। ज़रा ज़रा सी चीज़ों के इतने हाई रेट्स हुए हैं, समझ ही नहीं आ रही होती कि चीज़ों को हाथ लगाएं या ना लगाएं। क्योंकि ये जो मौसम चल रहे हैं, इस मौसम में अगर बारिश हो भी जाए तो स्टिल उसी तरीके से गर्मी हो जाती है, हब्स हो जाती हैं। बारिश के आने के बावजूद भी बारिश के जिस बेचैनी से वेट किया जाता है, उसी बेचैनी से फिर हवाओं का भी वेट किया जाता है। गर्मी उसी तरीके से स्टिल रहती है। बहुत कम ऐसा होता है कि बारिश के बाद हवाएं चल के मौसम अच्छा हो जाए।
कुछ ज़रूरियात की चीज़ें ली और ज़रूरियात की चीज़ें लेने के बाद और गर्मी में हालत ख़राब करने के बाद घर वापस आ चुके थे। और घर आने के बाद मैंने कोई भी वीडियो क्लिप नहीं बनाया था। फिर ये नेक्स्ट डे का वीडियो क्लिप था। सुबह के टाइम नाश्ता बनाया, नाश्ते में आज मैंने चकोर पराठे बनाए थे और साथ में अचार निकाल लिया था। अचार के साथ हमने सुबह का नाश्ता किया था। और इन्हीं छुट्टियों के दौरान जब मैंने व्लॉग बनाया नहीं, एडिट नहीं किया, उन्हीं छुट्टियों के दरमियान 2 से 3 मरतबा बारिश आई। और बारिश आने के बाद ना, ये किस दिन का क्लिप था ये मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने वीडियो को कैप्चर कर लिया था। जिस तरह बारिश आने के बाद हम आसमान पर एक साथ बहुत सी चीज़ों को, बहुत से ना बदलते हुए रंगों को और मौसमों को और धूप को, बारिश को, बादलों को देखते हैं, बिजली की चमक को, और बारिश के बाद जो सूरज की धनक होती है उसको देखते हैं। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं जो हमारी ज़िंदगी में वक्त के साथ साथ हमें नज़र आ रहे होते हैं। जिस तरह हम बहुत तेज़ बारिश के बाद अक्सर हब्स हो जाती हैं, इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में भी बहुत बार घुटन का हमें एहसास होता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बारिश का मौसम होता है और बारिश नहीं भी बरसती, लेकिन हवाओं के साथ हमें एक पुरसकून और ठंडक देने वाला एहसास होता है जो हमारे अंदर उतर जाता है। ये क्लिप फ्राइडे वाले दिन का था जिस दिन हमने ट्रैवलिंग की थी, और उसी दौरान मैंने ये क्लिप बना लिया था। और ट्रैवलिंग से वापसी पर इतनी कोई तेज़ और शदीद तरीन बारिश थी कि सड़कों पर जगह जगह पानी भरा हुआ था। लेकिन क्लिप नहीं बनाया, मैंने भी नहीं बनाया, हस्बैंड ने भी नहीं बना के दिया। उनको अक्सर शर्म आ रही होती है, वो इस चीज़ों से ना ज़रा सा पीछे हटते होते हैं। लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा थी और आवाम इतनी ज़्यादा थी कि मेरी ख़ुद की हिम्मत भी नहीं हुई कैमरे से ना वीडियो के कैप्चर करने की, तो वो क्लिप्स मैंने लिए नहीं हैं। लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा थी और उसी वजह से पानी जगह जगह सड़कों पर खड़ा हुआ था। और पानी के अंदर से गुज़रने का जो क्लिप्स अक्सर ना हम टिकटॉक पे या वीडियोस में देख रहे होते हैं, वही सेम सीन था, लेकिन मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाई। बैग देखिए। अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे और वहां हमें सारा दिन लग गया और तकरीबन रात को फिर 10 बजे तक हम घर आए। और इसी दरमियान सेंटर में हमने तकरीबन 6-7 बजे के करीब ही खाना खाया था, क्योंकि फ्री होने तक हम वेट कर रहे थे। और उसके बाद हम लोग घर आ गए। फिर आके फिर मैंने कोई वीडियो क्लिप बनाया नहीं था। और ये जो मेरे पास कुछ जमा हुए हुए क्लिप्स थे उन्हीं को एडिट करके आज मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि छुट्टी बहुत बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और कोशिश करूँगी कि मज़ीद रेगुलर रह सकूँ। आज का व्लॉग यहीं तक था, आज की वीडियो यहीं तक थी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।